हाय स्टूडेंट्स, आज नेक्स्ट टॉपिक्स हम लोग डिस्कशन करेंगे चैप्टर 5 में। ठीक है बेटा, इससे पहले मैंने आपको डिस्कशन कर दिया था, मीनिंग डिस्कशन कर दी थी। स्कोप ऑफ ई बिजनेस हमारा चल रहा है, जिसमें टॉपिक हमको पढ़ाना था। नेक्स्ट टॉपिक क्या था? इंट्रा बी कॉमर्स। इंट्रा बी कॉमर्स मीन्स कि एक ही फर्म के अंदर जो ट्रांजेक्शन हो रहे हैं वो इंट्रा बी कॉमर्स कहलाएंगे। ठीक है, इंट्रा बी कॉमर्स देखिए क्या है, एक ही फर्म के अंदर जो भी एक्टिविटीज, जो भी लेन देन हो रहे हैं, ठीक है, जो भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं वो इंट्रा फर्म कहलाएंगे, इंट्रा बी कॉमर्स कहलाएंगे। ठीक है, देखते हैं कैसे होता है, चलिए देखते हैं। दिस रिफर्स टू ट्रांजेक्शन बिटवीन द पार्टीज और फर्म पर्सन हु आर द पार्ट ऑफ वन फर्म ओनली। इट इज transaction within firm, that is why it is called intra firm। कहने का मतलब है कि जो भी ट्रांजेक्शन हो रहे हो फर्म और पर्सन के बीच, लेकिन एक ही फर्म के अंदर हो रहे हो, वो मेरे पास कहलाएंगे इंट्रा बी कॉमर्स। जैसे इंट्रा बी कॉमर्स क्या होगा? जैसे उसके अंदर क्या हो रहा, प्रोडक्शन भी हो रहा हो, ठीक बेटा, परचेजिंग भी हो रही हो, सेल भी हो रही हो और एचआर भी, तो हमारे पास हर एक एक्टिविटीज उसी फर्म के अंदर हो रही हो, वो हमारे पास क्या कहलाएगा? इंट्रा बी कॉमर्स। ठीक है, वो इंट्रा बी कॉमर्स कहलाएगा। इंट्रा बी कॉमर्स देखिए इस तरीके फिगर में बना के मैंने दिखाया। इंट्रा बी कॉमर्स में क्या है, देखिए सप्लायर भी उसी के अंदर है, फर्म भी है उसी के अंदर और कस्टमर भी उसी के अंदर है। ठीक है, इससे पहले मैंने B2B बनाया था। B2B के अंदर क्या हो रहा कि बिजनेस टू बिजनेस, मतलब सेल हो रही, तो मतलब उसी के अंदर मेरे पास क्या, तो देखिए ये सेलर्स पूरे हो गए। ठीक है, अब इसके अंदर फर्म के अंदर क्या होता है? फर्म के अंदर सब कुछ होता है बेटा, परचेजिंग भी होगी, सेल भी होगी, मार्केटिंग भी होगा, प्रोडक्शन भी होगा, फाइनेंस। अब सिंपल सी है, अगर पहले पैसा हम लोग लगाएंगे, फर्स्ट नंबर अगर पैसा लगाया, प्रोडक्शन किया, प्रोडक्शन के बाद हमने मार्केटिंग की, मार्केटिंग के बाद हमने क्या करा, उसकी सेल की, सेल करने जब सेल हो जाएगा फिर से हम न्यू तरीके से परचेजिंग करना शुरू करेंगे। और परचेजिंग हम लोग क्यों कर रहे हैं? परचेजिंग भाई, जब परचेजिंग करेंगे तभी किसी चीज को हम लोग, और परचेजिंग के लिए हमको किस चीज की जरूरत पड़ेगी? फाइनेंस की। भाई अगर परचेज कर रहे हैं तो सेल होनी चाहिए, फाइनेंस है तो प्रोडक्शन होना चाहिए। सब एक दूसरे से क्या है? इंटर रिलेशन है कि नहीं? इंटर रिलेशनशिप दिखाई जा रही, किसी ना किसी तरीके से हम लोग इंटर रिलेशनशिप दिखा रहे हैं बेटा, वो हमारे पास सिचुएशन जनरेट होगी। तो इंट्रा बी कॉमर्स बेटा ये है, मतलब एक ही फर्म के अंदर जब पर्सन और फर्म के बीच में जो ट्रांजेक्शन होंगे वो इंट्रा बी कॉमर्स कहलाएगा बेटा। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग डिफरेंस एक देख लेते हैं, ई बिजनेस वर्सेस ई कॉमर्स। कहने का मतलब हम लोग यही कहेंगे कि ई बिजनेस वर्सेस ई कॉमर्स, इसमें बताएंगे सबसे बड़ा कौन है, कौन सबसे बड़ा कहा जा सकता है। पहले बी बड़ी है कि सी बड़ी है, बताइए जरा। बी पहले आया कि सी बड़ा आया? प्राइमरी में पढ़ के आए हैं, बी के बाद क्या आता है? सी आता है। हम लोग एक इस तरीके से भी समझ लीजिए, तो बी हमारे पास क्या है? पहले बड़ा है, मतलब क्या है, एक तरीके से कह सकते हैं जो ई बिजनेस है वो बड़ा भाई है, ई कॉमर्स है वो छोटा भाई है। ठीक है, एक तरीके के इस तरीके समझ सकते हैं। तो ई बिजनेस मतलब कि ई ट्रांजेक्शन, ठीक है, तो वो कंडीशन हमारे पास दी जा रही है। तो ई बिजनेस का मतलब एडिशनल एक्टिविटीज क्या है? प्रोडक्शन, फाइनेंस, ये बेटा क्या होता है? बड़े लेवल पे काम होता है ना, वो एडिशनल, जिसमें एडिशनल एक्टिविटीज हो रही हैं वो हमारे पास ई बिजनेस कहलाता है। ई बिजनेस हमारे पास ई कॉमर्स से बड़ा होता है। ठीक है, याद रखिएगा। ई कॉमर्स में क्या होता है? जिसमें हम लोग बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द गुड्स ओवर द इंटरनेट, हम लोग इंटरनेट के माध्यम से जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं वो हमारे पास क्या कहलाता है? ई कॉमर्स। ई कॉमर्स क्या हो गया? एक छोटा सा पार्ट हो गया, किसके अपेक्षा? ई बिजनेस के अपेक्षा। ई बिजनेस में हम लोग क्या है? एडिशनल एक्टिविटीज करते हैं, जैसे प्रोडक्शन हो गया, फाइनेंस हो गया, ये सब हमारे पास ई बिजनेस के दायरे में आते हैं। तो समझ में आ रहा है ई बिजनेस और ई कॉमर्स में क्या डिफरेंस होता है एक तरीके से? तो हम लोग देख सकते हैं कि क्या है एडिशनल एक्टिविटी, इसमें एडिशनल एक्टिविटीज होती हैं और इसमें बाइंग एंड सेलिंग इंटरनेट के माध्यम से हम लोग यूज करते हैं। तो इसमें क्या है? सेल परचेजिंग हो रही, इसमें एडिशनल एक्टिविटीज की जाती हैं, प्रोडक्शन है, फाइनेंस है, ये चीज हम लोग क्या करते हैं ई बिजनेस में। तो ई बिजनेस हमारे पास बड़ा है और ई कॉमर्स हमारे पास छोटा है। इसमें गुड्स एंड सर्विसेज होता है और इसमें हमारे पास एडिशनल एक्टिविटीज होती हैं, जैसे प्रोडक्शन एंड